गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, पिछले क्लास में साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर से 8 सवाल हम लोग देखे थे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखकर क्वेश्चन कॉपी पर नोट किए होंगे और उस पर प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज हम लोगों को उससे आगे की ओर 5-6 क्वेश्चन देखना है और ये सिलसिला 3-4 क्लास तक चलेगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका ड्यूटी है कि इतने सवालों को प्रैक्टिस करिए और इस पर जो भी सवाल है उसको बनाइए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल में दिया है ए बी सी साझेदार थे जो लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटते थे। 1 अप्रैल 2019 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। क्रेडिटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और पार्टनर का कैपिटल, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। उसी तिथि को सी अवकाश ग्रहण किया और यह सहमति हुई कि सी के हिस्से की ख्याति 8000 थे। संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% आयोजन करना है। लेनदारों का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य से 4000 अधिक पर किया गया, यानी क्रेडिटर का मूल्य 4000 से बढ़ गया। सी के अवकाश ग्रहण करने पर उपरोक्त लेन देन के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करें। ठीक है, तो सवाल बनाने के लिए जब सवाल में गुडविल दिया होगा तो आपको गेन रेशियो निकालना पड़ेगा और सवाल के डिमांड के हिसाब से आपको या तो जर्नल एंट्री या लेजर का काम करना है। तो इस सवाल में आपको केवल जर्नल एंट्री करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 326। अब आप यहां पर नोट करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका है ए बी सी 5-3-2। सी अवकाश ग्रहण किया, उसका हिस्सा कौन कितना लेगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं है और बचे हुए साझेदारों का नया अनुपात भी नहीं दिया है। तो यहां पर गेन रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो हियर गेन रेशियो
will be सी रिटायर किया है तो ए और बी बचेंगे। तो ए और बी का अनुपात जो है 5 और 3, यही गेन रेशियो होगा। अब हमारा कैलकुलेशन हो गया, अब एंट्री करना है इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसको देय राशि का हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और देय राशि का कैलकुलेशन करने के लिए 5-6 चीजों का लेखा करना होता है। जब देय राशि पता चल जाता है तब उसको पेमेंट करने के बारे में सोचते हैं। अगर फर्म की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो पूरा पेमेंट एक बार में कर दे। अगर फर्म की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसके मतलब बकाये राशि का ट्रांसफर हम लोग उसके लोन अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पूंजी वापसी के संबंध में, तो इसके लिए कोई नया लेखा करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा आइटम होता है गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग adjustment entry past for goodwill। बस। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का गुडविल में हिस्सा निकाल के दिया है 8,000, और इस 8,000 को इन दोनों के बीच में त्याग ये गेन रेशियो में बांटेंगे। तो इनको हिस्सा मिलेगा 5,000, इनको मिलेगा 3,000। चलिए, गुडविल का काम खत्म होने के बाद संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का लेखा होगा, और उसमें जो लाभ हानि होगा उसमें हम लोग जाने वाले को हिस्सा देंगे। तो सवाल में 2 चीजों के मूल्य में परिवर्तन हुआ है, डेटर के मूल्य में और क्रेडिटर के मूल्य में। तो दोनों का लेखा लेखा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग वैल्यू ऑफ डेटर्स डिक्रीज। ये कितना है? 5% की दर से 16,000 का 5%, 800। क्रेडिटर का मूल्य भी 4,000 से अधिक हो गया, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर्स
creditors account being value of liabilities increased 4,000। ठीक है। अब बाबूलो इसके अलावा दूसरा कोई आइटम नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो डेबिट में ये पोस्टिंग होगा, ये भी डेबिट में पोस्टिंग होगा, और डेबिट में पोस्टिंग होगा तो आपका डेबिट बैलेंस आएगा, तो ये लॉस होगा। इसको हम लोग सारे पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नाइरेशन होगा being loss on revaluation of assets and liability transferred to all partners capital account in their old ratio। हो गया। तो 4800 रुपया आपको लॉस हुआ, 800 और 4,000। इसको हम लोग 5, 3, 2 में बांटेंगे, तो 4800 गुना 5/10, 4800 गुना 3/10, 4800 गुना 2/10, ये आपका 2400, और ये आपका होगा 480 गुना 3, 1440, और ये होगा 960। तो 2400, 1440 और 960, ये आपका एक आंसर है, और ये दिया होगा आंसर में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कोई जनरल रिजर्व या अदर रिवेन्यू रिजर्व का आइटम क्वेश्चन में है, नहीं है तो लेखा नहीं होगा। तब देखेंगे कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का सूचना है, वो भी नहीं। तब देखेंगे कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, ये भी नहीं। तब उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, जो जाने वाला पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बना के उसका बैलेंस निकालें। तो हमको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो हम यहां पर सी का कैपिटल रख के बनाएंगे। पहले से सी का कैपिटल है 50,000, क्रेडिट बैलेंस में लिख देंगे। तब सी का कैपिटल देखिए, यहां पर 8,000 क्रेडिट है और यहां पर 960 रुपया डेबिट है। 58,000 टोटल हुआ, और यहां पर आपका 58,000 में से 57,040 ये आपका बैलेंस होगा। अब देखेंगे, ये तय हो गया कि 57,040 रुपया देना है। अब देखेंगे कि फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है।
तो फर्म के पास कैश मात्र 16,000 है, तो 16,000 रुपया है तो 57,000 का पेमेंट तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट लेखा होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, नाइरेशन being balance amount of siege capital account transferred to his loan account। तो ये आपका आएगा 57,040 और इस तरह से ये सवाल आपका बन गया। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिएगा। आंसर आपका ठीक ठाक है। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग एक क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का एक सवाल देखिए। गणेश, महेश और दिनेश साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ और हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका बैलेंस शीट निम्न प्रकार था। तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया है और जनरल रिजर्व दिया है। विविध संपत्तियां और लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस दिया है। 1 जनवरी 2019 को दिनेश निवृत्त हुआ। यदि कोई संचय और लाभ हानि हो तो इसके लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। गणेश और महेश ने तय किया कि भविष्य में लाभ का विभाजन बराबर बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है बल्कि क्वेश्चन का एक हिस्सा है। इसमें केवल हमको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेखा करना है। ठीक है ना। अब जनरल रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नियम है उसको रिकॉल करिए और उसके आधार पर आप सवाल बनाइए। तो सवाल बनाने के लिए हम लोग सूचना नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का एक, ओल्ड रेशियो। गणेश, महेश
और दिनेश, ये है 3, 1 और 1। सवाल में न्यू रेशियो भी दिया है। दिनेश रिटायर हो गया, गणेश और महेश, इसको बांटेंगे बराबर बराबर। तो हमको जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का बंटवारा करना है, तो हमको इस रेशियो का जरूरत है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब आप जर्नल एंट्री कर दीजिए। इन द बुक ऑफ द फार्म, जर्नल एंट्री। In the book of the firm, journal entry, जनरल रिजर्व का बंटवारा करने के लिए हमारा लेखा होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गणेश कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। नारेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व transferred to all partners capital account in their old ratio। चलिए बाबू लोग, ये आपका हो गया 30,000 का जनरल रिजर्व है। 3, 1, 1 इस अनुपात में 5 हो गया, 5 6 30, 6 3 का 18, 6 और 6। यही हमारा जनरल रिजर्व का लेखा। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, संपत्ति की ओर दिया है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हुआ। इसको भी पुराने पार्टनर, सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लेखा होगा गणेश, लॉस है इसलिए पार्टनर कैपिटल डेबिट करेंगे, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी अमाउंट ऑफ undistributed loss transferred to
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। और ये अमाउंट कितना है? 20,000 है। 20,000 को 3, 1, 1, 5, 5 चौका 4 तिया 12, 4,000 और 4,000, ठीक है ना। ये आपका 20,000 का बंटवारा हुआ इस अनुपात में। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ठीक है। वर्किंग भी देख लीजिए। इसको हम लोग बांटे हैं 30,000 को 3/5, 30,000 को 1/5, 30,000 को 1/5, 5 छक तो 6 तिया 18,000, 6 तिया 18,000 हो गया। फिर ये कटेगा 6,000 मर्त में, फिर ये भी कटेगा 6,000 मर्त में, तो ये आपका हो गया 6,000, ठीक है। ये अमाउंट यहां का है। अब ये 20,000 को बांटिएगा 3/5, तो 5 चौका 4 तिया 12, 20,000 1/5, 4,000, 20,000 गुना 1/5, 4,000, 4,000 इसका हो गया। और ये फिगर जो है ये यहां का फिगर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल आपका हो गया। चलिए बाबू लोग एक सवाल देखिए 20 नंबर। निम्नलिखित चिट्ठा XYZ का है जो 31/5/2019 को साझेदारी में है। इस डेट पर बैलेंस शीट दिया है। क्रेडिटर, जनरल लीजर, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर का कैपिटल। ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, ओके। संपत्ति के तरफ दिया है प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। Y 1 जून को अवकाश ग्रहण करता है। उसके अवकाश प्राप्त करने पर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया। प्लांट और मशीन 22,000, बैलेंस शीट में कितना है 18,000, यानी दाम इसका बढ़ गया। स्टॉक का बैलेंस शीट में दाम है 8,000 और इसका दाम हो गया 13,000, तो 5,000 बढ़ गया। फर्नीचर का दाम बैलेंस शीट में 12,000 है, इसका नया वैल्यू 10,000 है, 2,000 घट गया। डेटर के लिए 5% प्रोविजन करना है, ये भी लॉस हुआ डेटर पर। क्रेडिटर को 8500 पर आंका गया। क्रेडिटर आपका 9,000 है, इसका मूल्य 8500 हो गया,
तो 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, वाई का पूंजी खाता यह मानकर बनाइए कि वाई को देय राशि का 20% नकद भुगतान किया जाता है और शेष उसके नाम से एक ऋण खाता में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन खत्म। तो हमको दो ही खाता बनाना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस दो ही बनाना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 328 ओल्ड रेशियो बाबलो XYZ। सवाल में रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो नहीं दिया है तो 1:1:1 तीनों का बराबर होगा। बस नया रेशियो, गेन रेशियो, ये सब कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वाइज कैपिटल अकाउंट बनाना है। वाइज कैपिटल, ओके। अब आप क्या करिए, सबसे पहले बैलेंस नोट कर दीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस शीट के भीतर कोई चर्चा नहीं है, तो इसमें बैलेंस नहीं लिखना है। लेकिन वाई के कैपिटल का तो सूचना है 10,000, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 10,000। चलिए बाबू लोग कैपिटल करते। अब हमको एज पर रूल क्रमानुसार आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम लोग गुडविल के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपके सवाल में गुडविल है? आपके सवाल में गुडविल का कोई सूचना नहीं दिया है, तो खत्म, गुडविल का काम नहीं करना है। तब हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसका लेखा करेंगे, मन में सोचेंगे और इसमें पोस्टिंग करेंगे। और ऐसे भी आपको शॉर्टकट मेथड है कि लॉस होगा तो इधर लिखेंगे और प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे। अब आप देखिए, प्लांट और मशीन का दाम बदल के 22,000, बैलेंस शीट के भीतर इसका दाम 18,000, यानी 4,000 बढ़ गया। तो संपत्ति का दाम जब बढ़ता है तो फायदा होता है, लाभ होता है। तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे, बाई प्लांट एंड मशीन अकाउंट 4,000। स्टॉक का दाम बदल के 13,000 हो गया, बैलेंस शीट के भीतर में 8,000 दिया है। इसका मतलब हुआ स्टॉक का मूल्य 5,000 से बढ़ गया, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा होगा और इसका यहां पर शुरू हो जाएगा। फर्नीचर का दाम 10,000 हो गया, बैलेंस शीट में 12,000 है, तो 2,000 आपका दाम घट गया।
तो घट गया तो नुकसान हुआ। तो लेखा क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगा 2000। डेटर्स के मूल्य में 5% प्रोविजन करना है। डेटर 15,000 का है, लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 750। क्रेडिटर का मूल्य 8500 हो गया। बैलेंस शीट में कितना है 9000। दायित्व का मूल्य अगर घटेगा तो हमको प्रॉफिट होगा। तो इधर लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। बस सूचना समाप्त हो गया जी। अब आप इसका बैलेंस निकालिए। देखिए कौन साइड ज्यादा है, इधर ज्यादा है। 9500 9500 में से 2750 घटाएंगे। 6750 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ। इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नाम है XYZ, अनुपात है 1:1:1। 6750 में 3 से भागा। 2250 रुपया इनको मिलेगा, 2250 रुपया इनको मिलेगा, 2250 रुपया इनको मिलेगा, और ये एक आंसर हो गया। अब इस खाते में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें Y का हिस्सा कितना है 2250। उसका लेखा हम लोग यहां पर करेंगे। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, 2250। अब बाबू लोग देखना है इसके आगे 4 नंबर में कोई जनरल रिजर्व रिवेन्यू रिजर्व का सूचना है तो है। कितना 18,000। तो इस 18,000 को तीनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे। लिखा होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल। 18,000 का जनरल रिजर्व है, 6,000 तीनों आदमी को मिलेगा, तो ये 6,000 इसमें आएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट 6,000। तब देखेंगे कि क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, तो सवाल में 6,000 का है प्रॉफिट, इसको भी बांट देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल Y कैपिटल टू Z कैपिटल। 6,000 को बांटेंगे, तीनों को 2-2 हजार मिलेगा। तो इसका भी लेखा यहां पर होगा 2,000। चलिए हो गया। अब देखेंगे कि क्या कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। नहीं है। नहीं है तो हमारा काम खत्म हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे। 10,000, 2250, 6×2=8, ये 20,250 रुपया हुआ। 20,250 क्रेडिट में 20,250 और डेबिट में नील। तो बैलेंस कितना आएगा 20,250। ये बैलेंस होगा। इसका 20% हमको कैश देना है। 20% कैश देना है। 4,050 रुपया कैश देना है, ठीक है ना। और 80% लोन में ट्रांसफर कर देना।
16,200। तो ये कैश में देंगे और ये लोन में ट्रांसफर करें। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, क्वेश्चन में कैश दिया है तो कैश लिखे हैं, बैंक रहता तो बैंक लिखते। 4,050 टू वाइज लोन अकाउंट 16,200 और यही आपका आंसर। क्वेश्चन आपका बन गया जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखिए। 31 दिसंबर 2018 को आकाश, अभी और अन्ना का चिट्ठा इस प्रकार था। लाभ हानि का अनुपात 3:2:1 है। क्रेडिटर कैपिटल, लायबिलिटी साइड में यही दो आइटम है। संपत्ति के तरफ कैश, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग। इस डेट पर आकाश निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 12,000 पर किया जाए। पूरे फर्म का जो गुडविल है वो 12,000 है, तो जाने वाले को हिस्सा उसमें देंगे। स्टॉक तथा भवन को 7% से बढ़ाना है। प्लांट को 10% से हरासित करना है। यह निर्णय लिया गया कि ख्याति को पुस्तक में बनाए नहीं रखना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। मात्र 2 ही खाता बनाना है। अब बाबू लोग, सबसे पहले क्वेश्चन में गुडविल जब दिया है तो गेन रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 329, ओल्ड रेशियो बराबर अभी, आकाश, अभी और अन्ना। आकाश, अभी और अन्ना 3:2:1, ठीक है। इसमें से आकाश रिटायर होता है, उसका हिस्सा बचे हुए साझेदार किस अनुपात में प्राप्त करेंगे नहीं सूचना में दिया है।
और बचे हुए साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा ये भी नहीं दिया है। ऐसे कंडीशन में गेन रेशियो वही होगा जो पुराना अनुपात है, तो लिखेंगे हियर गेन रेशियो विल बी, अभी आकाश आपका रिटायर हो गया तो अभी और अन्ना दो वो बचेंगे, 2 और 1 बस। अब आपका ये निकल गया, नहीं और एक लाइन लिखना होगा, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल बराबर 12,000। इसलिए आकाश शेयर इन गुडविल बराबर 12,000 गुना 3 भागा 6 यानी 6,000। अब आइए इन द बुक ऑफ द फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन कॉलम हो गया। आकाश, अभी, अन्ना, आकाश, अभी, अन्ना। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस नोट करेंगे। तो इसका तो कोई बैलेंस पहले से नहीं है, लेकिन इसका बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना है भाई, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और इसका है 50,000। चलिए, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे गुडविल के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जर्नल हमको लिखना नहीं है। गुडविल के लिए लेखा होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लिखा होगा अभी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अन्ना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर पोस्टिंग होगा बाई अभी कैपिटल अकाउंट, बाई अन्ना कैपिटल अकाउंट, और यहां पर पोस्टिंग होगा टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री आप समझ लेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी कैपिटल डेबिट, अन्ना कैपिटल डेबिट टू आकाश कैपिटल। तो आकाश के क्रेडिट में और ई दोनों के डेबिट में पोस्टिंग होगा। 6,000 को बांटेंगे 2 और 1 में, तो 4,000 इसमें होगा, 2,000 इसमें होगा, 4,000 इसमें और 2,000 इसमें। अब चलिए
रिवैल्यूएशन का लेखा आप करेंगे। ठीक है, गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन का लेखा होगा। स्टॉक और भवन को 7% से बढ़ाना है तो लाभ होगा तो इधर लिखो, बाई स्टॉक अकाउंट, बाई बिल्डिंग अकाउंट, 7% देखिए कितना होता है स्टॉक का, 1.5 लाख है तो 10,500 होगा। बिल्डिंग आपका है 1,10,000 तो 7,700 रुपया होगा। प्लांट पर 10% कम करना, तो प्लांट का दाम जब घटेगा तो लॉस होगा, लेखा यहां पर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 10% कम करेंगे जी, तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। अब आप देखिए तो कौन साइड ज्यादा है, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो यहां पर टोटल होगा 20,000। 5 7 12 8 20, हाथ में 2 7 9 और 10 19 1 20, 1,800 रुपया। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आकाश, अभी और अन्ना 3 2 1 इस अनुपात में इसको बांटेंगे तो 900 रुपया इसको मिलेगा, 600 इसको मिलेगा, 300 इसको हिस्सा मिलेगा। अब इसका पोस्टिंग आप लेखा मन में सोचिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है, ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। हो गया, ये एक आंसर होगा, किताब में मिला लीजिएगा, 1800 आंसर सही है। अब बाबू लोग देखना है कि क्या कोई जनरल रिजर्व या अदर रिवेन्यू रिजर्व सवाल में है, तो सवाल में नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, ये भी नहीं है। तब देखना है कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, ये भी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग खाता क्लोज करेंगे, तो बैलेंस निकालिए। एक 1,56,000 टोटल हुआ, 1 लाख इसका टोटल हुआ, 50,000 इसका टोटल हुआ। इतना इधर लिखेंगे, 1,56,000 इसका 1,56,000 होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1,55,100 होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या फर्म के पास उतना कैश है, तो फर्म के पास मात्र 50,000 रुपया कैश है, तो इसको हम लोग पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 1,55,100 इसका बैलेंस है, इसको हम लोग इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ई लोग का बैलेंस निकालेंगे। बलराम जी आए हैं, कौन का काम है? 4600 और 400 5 95,400 ये बैलेंस शेड होगा।
2300 है इनका, घटाएंगे तो 700, 3000, 47,700 और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। और आपके आंसर में दिया हुआ है कैपिटल का बैलेंस 95,400 सही है, 47,700 सही है और इसका 1,55,100 सही है। ओके, मत काटो लोग। जोड़ी से कुछ का जोड़िए से तो मसाला को तो सटाव ले तो फ्रेंड आई दवाल में हाथ में मारी तो तनका देर खाती बिजली से ना रही है वो छोड़ के करी ना कहला कहेला हम अपना छोड़ दी लोग। चलिए बाबू लोग, एक सवाल और देखेंगे, इसके बाद हम लोग आज का क्लास यहीं पर क्लोज करेंगे। क्वेश्चन 24 नंबर देखिए। पेज नंबर 330। KN भी साझेदार है जो क्रमशः 6-5-3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था: बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कैपिटल, भवन, प्लांट, स्टॉक, डेटर और कैश। ये एसेट साइड में 5 गो आइटम दिया हुआ है। उस तिथि पर के निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 पर किया गया। स्टॉक तथा भवन का 8% से वृद्धि किया जाना है। प्लांट को 10% से ह्रासित करना है। यह निर्णय लिया गया है कि ख्याति खाता को पुस्तक में बनाए नहीं रखा जाएगा। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन सेम 22 नंबर के पैटर्न पर है। प्रैक्टिस के लिए आपको डबल हो गया। तो क्वेश्चन में गुडविल है तो गेन रेशियो निकालिए। ओल्ड रेशियो KN और भी 6, 5 और 3। तो यहां पर K रिटायर हुआ। K का हिस्सा बचे हुए पार्टनर N और भी किस अनुपात में लेंगे नहीं दिया है, और बचे हुए पार्टनर का नया अनुपात क्या होगा ये भी नहीं दिया है। तो यहां पर गेन रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है, और ये बात हम पिछले सवाल में भी आपको बोले। ठीक है, तो लिखेंगे हियर गेन रेशियो will be N और भी। के रिटायर हो गया, इसको ढक दीजिए, यही इनका अनुपात हो जाएगा। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ
हार्म्स गुडविल, हार्म्स गुडविल। इन हार्म्स गुडविल आपका है 6000, इसलिए केज शेयर इन गुडविल 6000 गुना 6, 5, 11, 11, 3, 14, 6/14, यानी इसका हिस्सा होगा 6000 में 6/14, 2571 रुपया इसका हिस्सा आएगा। अब हमको खाता बनाना है 2 को। इन द बुक ऑफ द फार्म रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन गो पार्टनर है तो 3 गो कॉलम होगा, के, एन और बी। के, एन, भी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस नोट करेंगे। तो इसका बैलेंस आपके बैलेंस शीट में तो रहता नहीं है, इसका बैलेंस है तो ये लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 16,000, 12,000, 10,000, 16,000, 12,000, 10,000। चलिए हो गया पहला काम। अब हम लोग लेखा शुरू करेंगे एक एक आइटम का। तो सबसे पहले गुडविल के बारे में हम लोग लेखा करते हैं। तो सवाल में गुडविल है, लेखा क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका 2 आदमी गेन कर रहा है, बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर, और ये आपका सेक्रीफाइसिंग मतलब रिटायरिंग पार्टनर है। तो लेखा करेंगे एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे बाई एन कैपिटल बाई भी कैपिटल, हो गया। और यहां पर लिखेंगे टू केज कैपिटल अकाउंट। अब आइए 2571 को बांटिए। इसको हम यहां लिख देते हैं आपके हेल्प के लिए, एन कैपिटल डेबिट, भी कैपिटल डेबिट और टू केज कैपिटल, ठीक है ना। यही आपका गुडविल का लेखा है। तो 2571 आप इसमें डालेंगे और 2571 को बांटेंगे इस अनुपात में, गुना 5/8, 1606 रुपया 87 पैसा, यानी 1607 रुपया। 2571 गुना 3/8, 964 रुपया, ठीक है ना। ये आपके हेल्प के लिए हो गया। अब बाबू लोग
इसका पोस्टिंग करिएगा तो यहां पर आएगा 1607 964 और यहां पर पोस्टिंग करिएगा तो 1607 964। चलिए, गुडविल का काम खत्म। अब हम लोगों को लेखा करना है संपत्ति दायित्व के रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उसके बारे में। तो स्टॉक और भवन का 8% से दाम बढ़ गया, दाम बढ़ेगा तो नफा होगा, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हो गया। तो यहां पर पोस्टिंग होगा बाई स्टॉक, बाई बिल्डिंग, तो स्टॉक आपका है 14,000, 14,000 का 8%, 1120। बिल्डिंग आपका है 18,000, 18,000 का 8% 1440। प्लांट को 10% हरासित करना है, प्लांट 14,000 है, लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 1400। सूचना समाप्त हो गया जी। अब आप इसका बैलेंस निकालेंगे तो 1120 1440, इधर वाला साइड ज्यादा है 2560, 2560 में से 1400 घटाइएगा, 1160 रुपया नफा हुआ। इसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, KN और भी 6:5:3 के अनुपात, ये अनुपात जो होगा ये बटेगा 1160 गुना 6 भागा 14, 497 रुपया 14 पैसा। 1160 गुना 5 भागा 14, 414 रुपया। 1160 गुना 3 भागा 14, 248 रुपया 57 पैसा, 249 रुपया। ये आंसर में दिया होगा, मिला लीजिए। 497, 414, 249। अब आप इस प्रॉफिट को यहां पोस्टिंग करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 497, 414, 249। अब बाबू लोग सवाल में देखेंगे कि क्या कोई रिजर्व है, क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, क्या कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। कोई सूचना नहीं है तो हम लोग खाता क्लोज करेंगे, खाता क्लोज करेंगे। इसका टोटल करेंगे 16,000, 1607, 964, 497, 19,068। इसका करेंगे 12,414, 10,249, 19,068, 12,414, 10,249। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 19,068। तो हमको पता चल गया
कि 19,068 रुपया के को देना है। अब देने में हम सक्षम हैं कि नहीं, इसके लिए देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो साझेदारी फर्म के पास मात्र 1,000 रुपया है, उससे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो टोटल अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे के लोन अकाउंट में। और ई लोग का बैलेंस निकालेंगे। 12,414 माइनस 1,607, 10,807, 10,249 में से 964, 9285, ये आपका बैलेंस सीडी होगा और ये आंसर हो जाएगा। आंसर में आपको दिया होगा, मिला लीजिए। 10,807, 9285, 19,068। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बाबू लोग, आज के क्लास में 5 गो सवाल हम लोग देखे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब आप इस 5 सवाल को वीडियो में देख के कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसको समझिए, समझ के बनाने का भी काम कीजिए और इस पर जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। शुभ रात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू।